हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ डिजायर पॉइंट चैनल पे। और आज हम लोग साखी के नेक्स्ट एपिसोड में आगे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ते हुए आज साखी कंप्लीट कर लेंगे, पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। 21 हमें पढ़ना है, जिसमें कि शायद 13 हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है 13 या 14 पढ़ लिया था, 15 से पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्या लिखा है देखिए। पंखी उड़ाड़ी गगन को, पेंड रहा परदेस। पानी पिया चंच बिना, भूल गया यह देश। कबीरा भूल गया यह देश। अब देखिए एक पक्षी क्या करे, पंखी। पंखी मतलब यह पंछी, पंछी की बात हो रही है, पक्षी। उड़ानी, उड़ानी में क्या होता है? उड़ना, उड़ गई। पक्षी क्या हो गई? उड़ानी, उड़ गई। कहां उड़ गई? गगन को, गगन में से क्या होता है? गगन में से होता है आकाश, आकाश में से होता है अंबर, अंबर में से होता है शून्य, शून्य में से होता है व्योम। याद रखिएगा, क्योंकि प्रवाची भी पूछा जाता है गद्य में, इसी में जो पैसेज आएगा उसमें पूछ दिया जाता है। तो गगन लिखा है, याद आपको होगा, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। गगन में से होता है आकाश, आकाश में से होता है अंबर, अंबर में से होता है शून्य, शून्य में से होता है व्योम। तो ये सब आकाश का प्रवाची। तो पंखे पक्षी, उड़ाड़ी उड़ गई। कहां उड़ गई? गगन को, गगन को आकाश को। एक पक्षी आकाश को उड़ गई, अर्थात एक पक्षी आकाश में उड़ के चली गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, उड़ के चली गई तो। लेकिन हुआ क्या? पेंड, पेंड में होता है शरीर। पेंड रहा परदेश। पेंड मतलब पिंड, जो इसका पिंड है, जो इसका शरीर है। शरीर में बताया था आपको, देखिए ऐसे ही सिनोनिम तैयार होता है। पेंड, पेंड में क्या हो गया? पेंड में हो गया शरीर, शरीर में क्या बताया था? तन, तन में क्या बताया था? काया, काया में क्या हो गया? शरीर। और वहां पे क्या था? हानि। बलिहारी गुरु आप पढ़े दो हानि के बाद, घट कुंभ, ये सब भी प्रयोग किया जाता है शरीर के लिए। तो पंखी उड़ानी गगन को, कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक पक्षी जो है योग साधना के द्वारा उड़ानी, उड़ के चली गई। गगन को कहां चली गई? आकाश में। एक पक्षी योग साधना के द्वारा उड़कर आकाश में चली गई, स्वर्ग में चली गई, परमात्मा के पास चली गई, परमात्मा से मिलन को चली गई। पेंड रहा परदेश, लेकिन उसका जो पेंड है, जो उसका शरीर है, रहा, रह गया परदेश, इसी देश में। लेकिन उसका जो शरीर है वह इसी देश में रह गया, इसी संसार में रह गया। अब यह आश्चर्य की बात है ना, उड़ तो गई लेकिन शरीर यहीं रह गया। अब ये कैसे संभव है? असंभव। कैसे संभव है? इसीलिए मैंने कहा, पहले ही वर्ड में जोड़ा कि एक पक्षी योग साधना के द्वारा उड़कर आकाश में चली गई, और लेकिन उसका यह शरीर यहीं पे रह गया, उसका शरीर यहीं पे पड़ा रह गया। पानी पिया चंच बिना, वहां जाके उसने क्या किया? पानी, पानी मिस बताए थे कल, पानी मिस पानी, पानी मिस जल, जल मिस नीर, नीर मिस तो मिस अम्बो, अम्बो मिस वारी। अब बताए थे कि जल के प्रवाची में ज जोड़ेंगे कमल, जल के प्रवाची में द जोड़ेंगे बादल, जल के प्रवाची में धी जोड़ेंगे समुद्र। ये सभी मैं बता चुका हूं। पानी पिया चंच बिना, वहां जाकर उसने पानी पिया, पी लिया। चंच, चंच में चोच, बिन मतलब बिना। वहां जाकर उस पक्षी ने बिना चोच के ही पानी को पी लिया। पानी पिया चंच बिना, वहां जाके उसने बिना चोच के ही पानी को पी ली। भूल गया यह देश, भूल मतलब भूल, गया में से गई, यह मतलब यह, देश मतलब देश। और पानी पीने के बाद अपने इस देश के बारे में भूल गई। वहां जाकर उसने बिना चोच के ही अमृत रूपी पानी को पी लिया, अमृत रूपी रस को पी लिया, अमरता रूपी रस को पी ली। और पीने के बाद इस देश के बारे में, अर्थात इस मोह माया रूपी संसार के बारे में भूल गई। इस एक बार देखिए। पंखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश।
पानी पिया चंच बिना, भूल गया यह देश कबीरा, भूल गया यह देश। अर्थात एक पक्षी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक पक्षी योग साधना के द्वारा उड़कर आकाश में चली गई, लेकिन उसका शरीर यहीं पर रह गया, और वहां जाकर उसने बिना चोच के ही अमृत रूपी पानी को पी ली, और अमृत रूपी जल को पीने के बाद, अमृत को पीने के बाद अमर हो गई, और अमर होने के बाद इस देश के बारे में भूल गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं हर वीडियो में कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी तरह की, तो आप कमेंट करेंगे किसी भी टॉपिक में। मैं आपको जहां दिक्कत होगी उस चीज को मैं दोबारा मेंशन कर दूंगा, नई वीडियो बना दूंगा या लाइव आके आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कह रहे पक्षी योग साधना के द्वारा उड़कर गगन को चली गई, आकाश में चली गई, लेकिन उसका पिंड, उसका शरीर यहीं पे रह गया, और वहां जाने के बाद उसने बिना चोच के ही अमृत रूपी रस को पी लिया, और पीने के बाद अपने इस देश के बारे में भूल गई। आगे बढ़िए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महामही, बाणी फूटी बास कबीरा, बाणी फूटी बास। क्या करें, कह रहे पिंजर। पिंजर मीन्स क्या होता है? पिंजर मीन्स होता है पिंजरा। अब पिंजरा तो आप जानते ही हैं, यहां पिंजरा क्या है? ये हमारा शरीर पिंजरा है। तो पिंजर मतलब पिंजर, पिंजर मीन्स पिंजरा, लेकिन यहां पिंजरा क्या है? शरीर की बात की जा रही है। शरीर मतलब हमारे शरीर के अंदर, भाई शरीर के अंदर जो है वो भी तो पिंजरे में ही है। तो पिंजर मेरे पिंजरे में, शरीर के अंदर। प्रेम, प्रेम का। प्रकाशिया, प्रकाशिया मतलब प्रकाश होना, प्रकाश तो आप जानते ही हैं, उजाला होना। कह रहे कबीरदास जी कह कि जैसे ही मेरे शरीर के अंदर प्रेम का प्रकाश हुआ, कह रहे कबीरदास जी कि जैसे ही मेरे शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश हुआ, या प्रेम का प्रकाश फूटा, या मेरा शरीर के अंदर जैसे ही प्रकाशवान हुआ। अंतरी, अंतरी मीन्स होता अंतर आत्मा, अंदर कह सकते हैं आप। अंतरी, अंतरी मतलब अंदर, अंदर मतलब मन में। भया, भया मीन्स हुआ, हो गया। उजास, उजास मीन्स उजाला, उजाला मीन्स प्रकाश, प्रकाश मीन्स ज्ञान। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे इस शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश हुआ, वह प्रकाश मेरे मन में, मेरे अंदर अर्थात मेरे मन में चारों ओर क्या हो गया? फैल गया। अर्थात वह उजाला, वह ज्ञान का प्रकाश हर तरफ फैल गया, मेरे अंत आत्मा को प्रसन्न कर दिया, प्रकाशवान कर दिया, ज्ञानवान कर दिया, अर्थात अज्ञानता को दूर कर दी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, व्याख्या करना होगा तो मैं जिससे बोल रहा हूं आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरि भया उजास। कह रहे कबीरदास जी की जैसे ही मेरे शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश हुआ, वह प्रकाश मेरे मन में अर्थात मेरे अंतआत्मा में चारों ओर फैल गया, जिससे क्या हुआ? मुख कस्तूरी मामयी। मुख, मुख मतलब मुख होता है, मुख मतलब मुंह होता है। कस्तूरी, उनका मुख कस्तूरी मामयी, कस्तूरी आप जानते ही हैं। महामही, महामही मतलब होता है महक उठना, महकना, सुगंधित चीज इसको बोलते हैं महामही। फूटी, फूटी मतलब फूटना, फूटना मतलब होता है बोलना, जैसे बोलेंगे आप तो वचन आपका निकला बाहर, फूटा। बाणी फूटी बास, बाणी मतलब वाणी, फूटी फूट गई, निकल गई। बास मतलब बस जाना। करे मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। तो यहाँ बास का मतलब सुगंध से याद रखिएगा, यहां बास जो लिखा है इस बास का मतलब क्या है? सुगंध। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बांस का क्या अर्थ है, तो लिखेंगे सुगंध है। कस्तूरी, मुख कस्तूरी जानते ही हैं। मुख मतलब मुख, चेहरा। महमही मतलब महक।
क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जैसे ही मेरे इस शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश हुआ, वह प्रकाश मेरे मन में चारों ओर फैल गया, वह उजाला, वह ज्ञान मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में चारों ओर फैल गया। और मैं जो भी बोलता था उस समय, मैं जो भी बोलता था मेरे बोलने में, अर्थात उस समय मैं जो भी बोलना चाहता था, मेरे मुख से जो भी वाणी निकलती थी वह कस्तूरी के समान क्या हो जाती थी, सुगंधित हो जाती। उस समय में जो भी वाणी बोलता था, जो मेरे अंदर से जो भी वचन निकलता था, जो भी शब्द निकलते थे, उसमें कस्तूरी की सुगंध फैल जाती थी, अथवा चारों कस्तूरी की सुगंध ही फैलती थी। देखिए क्या कृपा है, यही अंतर है ज्ञान और ज्ञान में। ज्ञान है तो आपके शब्द जो निकलेंगे वो लोगों को सिंचित करेंगे, सिंचित मतलब प्रसन्न करेंगे। अब जब प्रसन्न करेंगे तो चारों प्रसन्नता फैलेगी, फैलने का मतलब सुगंध आपका फैलेगा। इसीलिए वचन को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या लिखा है फिर से एक बार देखते हैं। कह रहे कबीरदास जी की पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जैसे ही मेरे शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश हुआ, वह प्रेम का प्रकाश मेरे अंतरात्मा, मेरे अंदर चारों क्या हो गया, फैल गया। मुख कस्तूरी मामई, बाणी फूटी बास। और मैं जो भी बोलता था उसमें बाणी फूटी बास, जो भी बाणी बोलता था, इसके बाद मेरे मुख से जो भी शब्द निकलते थे, ऐसी स्थिति में मेरे मुख से जो भी वचन निकलते थे उसमें कस्तूरी, वो कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती थी, या कस्तूरी की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। समझ में आ गया सबको? एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे की लाइन पर ध्यान देना है आपको। कह रहे कबीरदास जी कि जैसे ही मेरे शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश हुआ, वह प्रेम का प्रकाश मेरे अंतरात्मा में, अर्थात मेरे मन में या मेरे अंदर, शरीर के अंदर चारों ओर फैल गया। और मेरा शरीर क्या हुआ, मेरा अंतरात्मा, मेरा मन प्रकाशवान हो गया, ज्ञानवान हो गया, प्रसन्न हो गया। और मेरे मुख से जो भी शब्द निकलता था वह सब शब्द जो है कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाता था, अर्थात लोगों को प्रसन्न करने वाला हो जाता था, लोगों को सिंचित करने वाला हो जाता था। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के वचन जो है जनता को अच्छी लगती थी, वहां के अध्याय के लोगों को लिए अच्छा लगता था, उसी प्रकार से मेरे मुख से जो भी शब्द निकलते थे उसमें राम नाम की सुगंध, कस्तूरी की सुगंध, प्रसन्नता की सुगंध, हर्षोल्लास की सुगंध चारों ओर फैल जाती। तो अपने अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट कीजिए, डायरेक्ट टू द पॉइंट, टू पॉइंट पढ़िए, धीरे धीरे चीजें अपने आप आपको समझ में आने लगी। आगे बढ़ते हैं। नैनायंतरी आव तू, ज्यो हो नयन जपे, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दे। इस तरह से भी आप गा सकते हैं, या दूसरा तो आप जानते ही हैं। नैना अंतरी आव तू, जो हूं नैन झपे, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दे है कबीरा, ना तुझ देखन दे। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था। पाका कलश कुमार का, बहुरी न चढ़ई चाक कबीरा, बहुरी न चढ़ई चाक। हेरत हेरत है सखी, राह कबीर हेरा। हेरत हेरत है सखी, राह कबीर हीरा। बुध समाणी समुद्र में, शोकत हेरी जाई कबीरा, शोकत हेरी जाई। आइए देखते हैं अब कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कह रहे कि नैना, देखिए ईश्वर से क्या प्रेम है, किस तरह का प्रेम ईश्वर से रखना चाहते हैं, किस प्रकार से ईश्वर को अपने नैनों में बसाना चाहते हैं, और किस प्रकार से चाहते हैं कि ईश्वर केवल उनके रहें और उनके अलावा ना वो किसी को देखें और ना वो किसी को ईश्वर के अलावा देखे। अर्थात भक्ति की प्रकाष्ठा को इन्होंने पार कर लिया है, भक्ति के चरम उत्कर्ष तक पहुंच चुके हैं कबीरदास जी। और
अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंचने के बाद इस बात को कह रहे कि मैं इस अध्यात्म तक, इस प्रकाष्ठा तक पहुंच चुका हूं, हे ईश्वर आप मेरे आंखों के अंदर बने रहिए। कैसे देखते हैं इसके माध्यम से। नैना अंतरी आव तू, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कह रहे नैना, नैना मीन्स क्या बताए थे? नैना, नैना मीन्स नैन, नैन मीन्स आंख, आंख मीन्स चक्षु, चक्षु मीन्स लोचन, लोचन मीन्स लोइन, लोइन मीन्स दृग। ये सब आंख का प्रवाची है जो बता चुका हूं और बार बार भी आगे रिपीट होगा। अब सूरदास में आएगा, बिहारी लाल जी में, तुलसीदास जी में, तो धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। नैना, हिंदी एक चीज और बता देते हैं फिर, हिंदी को आप लोग केवल ध्यान से एक बार पढ़िए जैसे पढ़ाया गया है, एक बार खुद से रिवाइज कीजिए, तिवार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तैयार हो जाएगा। नैना, नैना मीन्स आंख, अंतरी अंदर, आव आ जाइए, तू आप, तू मीन्स तुम मीन्स आप, क्योंकि यहां ईश्वर की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, नैना आंखों के अंतरी अंदर, आव आ जाइए, तू मीन्स तुम मीन्स आप, हे ईश्वर आप मेरी आंखों के अंदर आ जाइए। ज्यों हूं नैन झपेऊ, ज्यों ही मतलब जैसे ही, नैन आंखों को, झपेऊ, झपेऊ मतलब झपकाऊं, झपकाऊं मतलब पलक को गिराऊं, पलक को गिराऊं मतलब आंखों को बंद करूं। ज्यों हूं नैन झपेऊ, जैसे ही मैं अपने नैन को, जैसे हुई मैं, हूं मतलब मैं, जैसे ही यहां हो है, ये ध्यान रखिएगा, मैं, जैसे ही मैं अपनी आंखों को क्या करूं? झपकाऊं, अर्थात पलक को गिराऊं, अर्थात आंखों को बंद करूं। अब एक साथ देखिए, कह रहे कबीरदास जी कि हे ईश्वर, जैसे ही, यहां ध्यान दीजिए, हे ईश्वर जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं, आप मेरे आंखों के अंदर आ जाइए। इस तरह से अर्थ निकालना, पहले फर्स्ट लाइन का सेकेंड पार्ट, फिर फर्स्ट पार्ट। हे ईश्वर जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं, आप मेरे आंखों के अंदर आ जाइए। ना हो देखो और को, ना हो जिससे ना ही मैं, ना नहीं हो मैं, देखूं देखूं और को जिससे मैं किसी और को ना देखूं। देखा, ना हो देखो और को, जिससे कि हो मिस मैं, ना मिस नहीं, देखो देखूं, और मतलब और, को मतलब को, जिससे मैं किसी और को ना देखूं। ना तुझ देखन दे, ना मिस नहीं, तुझ मतलब तुम्हें, देखन मतलब देखने, दे मतलब दूं, और ना ही तुझे किसी और को देखने दो। हे ईश्वर जैसे ही मैं अपने आंखों को झपकाऊं, पलकों को बंद करूं, आप मेरे आंखों के अंदर आ जाइए, जिससे मैं किसी और को ना देख पाऊं और आपको भी किसी और को ना देखने दो। तो यहां पे एक दोनों, यहां कहने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है? अनन्य भाव रखें। कौन? जीवात्मा और परमात्मा। अब जीवात्मा जब परमात्मा में प्रवेश कर जाती है तो दोबारा उससे आत्मा को निकलने की जरूरत नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है परमात्मा को प्राप्त करने के बाद, और इसी को बोलते हैं प्रकाष्ठा। भक्ति की प्रकाष्ठा, भक्त की चरमोत्कर्ष सीमा, सीमा मतलब सबसे ऊपरी सीमा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मोह माया के बंधन से मुक्त, दैट्स कॉल्ड वे टू साल्वेशन, मोक्ष का मार्ग। तो भक्ति मार्ग ही है, प्रेम का मार्ग ही है, प्रेम के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी बात को कबीरदास जी बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर जैसे मैं अपने आंखों को बंद करूं, आप मेरी आंखों के अंदर आ जाइए, जिससे मैं किसी और को ना देख पाऊं और आपको भी किसी और को देखने ना दूं। अब इसमें जबरदस्ती है, नहीं देखने दो। आगे बढ़िए। कैसे एग्जाम में आएगा बताऊंगा, पहले पढ़ते रहिए। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था, पाका कलश कुमार का, बहुरी न चढ़ई चाक, कबीरा बहुरी न चढ़ई चाक।
अब देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त किया है, इस बात को यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। और कहते हैं कि तृष्णा का जैसे नाश होते ही मनुष्य संसार के आवागमन से अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। जैसे ही तृष्णा, जैसे ही लालच, जैसे ही जिजुषा, जैसे ही जिज्ञासा, जैसे उत्सुकता, जैसे ही भौतिक संसाधनों को अपनाने की इच्छा जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब जीवन और मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। उसी को हम पढ़ने वाले हैं। कबीर हरि रस यो पिया, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हरि, हरि मिस होता है, बताए थे आप लोगों को विष्णु जी अर्थात ईश्वर, आप जानिए। रस, रस को यूं इस प्रकार से पिया, पी लिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर के रस को, परमात्मा के रस को, प्रेम का आनंद को, प्रभु के आनंद को, ईश्वर के आनंद को, ईश्वर की भक्ति को यो पिया, इस प्रकार से पी लिया है, इस प्रकार से छक छक के अच्छी तरह से मैं पी लिया है कि बाकी रही ना थाक। थाक मिस होता है थकान, लोग कहते हैं थक गए, क्या थकान, थकान का मतलब है प्यास, यहां प्यास मतलब है। बाकी रही न था, बाकी न रही, रह गई है, ना नहीं, बाकी नहीं रह गई है, था कि मतलब थकान, थकान मतलब प्यास, जिससे कि मेरी थकान अब बाकी नहीं रह गई है, अर्थात ईश्वर को पाने की इच्छा बाकी नहीं रह गई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैंने हरि के रस को अर्थात मैंने परमात्मा के रस को इस प्रकार से पी लिया है कि मेरे अंदर की सारी तृष्णा, मेरे अंदर की सारी थकान, मेरे अंदर की सारी प्यास खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से पाका कलश कुम्हार का, जैसे पाका, पाका में पका, कलश, कलश में जानते ही है घड़ा, कुम्हार, कुम्हार कामेश का, जिस प्रकार से कुम्हार का कलश जब एक बार अच्छी तरह से क्या होता है, पक जाता है, जिस प्रकार से कुम्हार का कलश जब एक बार अच्छी तरह से पक जाता है तो बहुरी, बहुरी मीन्स होता है दोबारा, ना नहीं, चढ़ाई, चढ़ाया जा सकता है, चाक जिसको घुमाया जाता है, देखे होंगे कुम्हार घुमाता है, उसी के ऊपर मिट्टी को काटता है, जैसा शेप देना चाहता है दे लेता है। तो पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ाई चाक, कहेंगे जिस प्रकार से जब कुम्हार का कलश एक बार पक जाता है तो बहुरी दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, उसे चाक पर दोबारा उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। जिस प्रकार से कुम्हार का कलश जब एक बार पक जाता है, पका दिया जाता है आग में, तो दोबारा उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार से मैंने ईश्वर के रस को, ईश्वर की भक्ति को इतनी अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है, पी लिया है कि मेरे अंदर की सारी जिज्ञासाएं, सारी थकान, सारी प्यास मिट गई है। समझ आ गया? फिर से एक बार देख रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर के रस को, भक्ति को इस प्रकार से प्राप्त कर लिया है कि मेरे अंदर की सारी मृग तृष्णा, मेरे अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से कुम्हार का कलश जब एक बार पक जाता है तो दोबारा उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार से मैंने ईश्वर को एक बार अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है, दोबारा मुझे किसी प्रकार की कोई प्यास नहीं है, अर्थात आवागमन के चक्कर से मुझे मुक्ति मिल चुकी है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मैं मुक्त हो चुका हूं, अर्थात मैं परमात्मा में विलीन हो चुका हूं, इसलिए मुझे दोबारा इस प्रकार के कार्य करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे की बढ़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी चीज लिखा हुआ है, हेरत है सखी राह कबीर हैरान, बूंद समारी समुद्र में शोकत हेरी जाय कबीरा, शोकत हेरी जाय। हेरत, हेरत, हेरत मीन्स लोग कहते हेर रहे हैं, हेर रहे हैं मतलब खोज रहे हैं, खोज रहे हैं मीन्स ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मतलब पता लगा रहे हैं, पता लगा रहे हैं मतलब सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हेरत, हेरत हे सखी, हेरत हेरत खोजते खोजते, हे सखी, सखी जानते हैं, रहा रह गया, कबीर, कबीरदास जी, हिराई, हिराई मतलब भुलाई, हिरा जाना, हेरा जाना, भुला जाना, खो जाना,
कह रहे कबीरदास जी की हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई बूंद। बूंद मतलब बूंद होता है। समाणी, समाणी में होता है समा जाना। समा जाना मतलब लीन हो जाना। समुद्र में, समुद्र मतलब समुद्र में। सो कत हेरी जाए, कत मतलब कैसे, हेरी जाए, हेरी बता चुका हूं खोजना, जाई मतलब जाना। अब देखते हैं व्याख्या एक साथ इसका कि इसका व्याख्या क्या होगा, यहां पे कहना क्या चाहते हैं। यहां कबीरदास जी आत्मा परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन कर रहे हैं। कैसे आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है, कैसे एक है, इस चीज का यहां पे वर्णन करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, क्या कह रहे हैं, हेरत हेरत हे सखी, हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों, करें हे जीवात्मा रूपी सखियों, हेरत हेरत मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, ईश्वर को खोजते खोजते रहा कबीर हेराई, खुद कबीर ही ईश्वर में क्या हो गया, हिर गया। हिर गया मतलब खो गया, खो गया मतलब उन्हीं में लीन हो गया। कह रहे कबीरदास जी कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, हेरत हेरत हे सखी, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, ईश्वर को खोजते खोजते मैं ईश्वर में ही खो गया, अर्थात ईश्वर में ही लीन हो गया, ईश्वर की भक्ति में ही डूब गया। ठीक उसी प्रकार से डूब गया जिस प्रकार से बूंद समाणी समुद्र में, जिस प्रकार से बूंद में से एक बूंद को समाणी समा जाता है, लीन हो जाता है, मिल जाता है समुद्र में। जिस प्रकार से एक बूंद यदि समुद्र में डाला जाए, एक ड्रॉप समुद्र में डाला जाए तो समुद्र में खो जाता है। सो कत हेरी जाए, उसे कैसे हेरी जाए मतलब ढूंढा जा सकता, अर्थात उसे ढूंढा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मैं परमात्मा में उनको ढूंढते ढूंढते इस प्रकार से खो गया हूं, लीन हो गया हूं, मग्न हो गया हूं कि मुझे भी ढूंढा नहीं जा सकता। अब एक साथ देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखियों, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं ईश्वर में इस प्रकार से खो गया हूं, उनकी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गया हूं कि मुझे ढूंढा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से समुद्र में एक बूंद को डाल दिया जाए तो उस बूंद को ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से मैं भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुका हूं, खो चुका हूं, मुझे ढूंढा नहीं जा सकता। ईश्वर की भक्ति में कोई भी लीन हो जाएगा किसी भी कार्य में तो कुछ देर के लिए खो जाता है। मीराबाई का नाम आप सुने ही हैं, वो भी लीन हुई, तमाम ऐसे गाने हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। इस तरह से लगन से गाना हो गया। अब इसी को दूसरे रूप में कैसे गाया जाएगा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, खुशियों में पली बन के जो बन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो लगन कहीं भी लग सकता है, लगन मतलब ध्यान कभी भी लग सकता है। अगर ध्यान लग जाएगा तो उस कार्य के प्रति आपका समझ लीजिए डिवोशन, समर्पण हो गया है, उस कार्य में सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्यों। कहीं कोई दिक्कत हो, बार बार बोल रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बेहतर और करने का प्रयास किया जाए। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शिशु तारे हाथ कर सो बैठे घर माही, कबीरा सो बैठे घर माही। लास्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कबीरा दीपक देखा माही। और यहीं पे समापन हो जाएगा, दो और बचा है। आइए देखते हैं पहला कबीर यह घर प्रेम का। कबीर यह घर प्रेम का, कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यह घर घर है, किसका घर है, प्रेम का घर है।
एकदम इजी लैंग्वेज, जैसे लिखा है वर्ड टू वर्ड पढ़िए, वही लिखते जाइए, हो गया व्याख्या। वही सोचते सोचते आपकी सोच बढ़ने लगेगी, व्याख्या और बढ़ता जाए। कबीर यह घर प्रेम का, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो घर है ना, वह घर किसका है? प्रेम का घर है। कौन सा घर? ईश्वर को जो प्राप्त करने का जो घर है, ईश्वर को जो प्राप्त करने का मार्ग है, ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है, या ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का जो माध्यम है, वह प्रेम माध्यम है। प्रेम का वो घर है, खाला का घर नहीं। आपके खाला मीन्स मौसी, आपके मौसी का घर नहीं है। खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं मीन्स नहीं है। आपके मौसी का घर नहीं है कि जब मन करे जाओ, जब मन करे खा पी के चले आओ। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर को जो प्राप्त करने का माध्यम है, या ईश्वर का जो साम्राज्य है, वो प्रेम का घर है। ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और आपके खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है कि जब मन करे जाओ, जब मन करे आओ। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि शीश उतारे। शीश मीस होता है सिर, ये धड़। उतारे, उतारे मतलब उतारना, उतारना मीन्स काटना, काट के अलग कर देना। बी हेड, सिर काट कर अलग कर देना। शीश उतारे, शीश को उतार कर, शीश को काट कर, सिर को काट कर, हाथ कर अपने हाथ पर रखना हो। कर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने सिर को काट कर क्या करना होगा? अपने हाथ पर रखना होता है, हथेली पर रखना होता है। अर्थात अथक साधना करना पड़ता है। सो बैठे घर माए, तब कहीं आप बैठे, तब कहीं आप बैठे। बैठे में से क्या होता है? तब कहीं आप जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? घर माही, घर माही मीन्स बैठे। बैठे मीन्स होता है जाना, या प्रवेश करना, या प्रविष्ट करना, या अंदर जाना। माही मतलब मेरा या उनके अंदर। तब कहीं आप उनके घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात तब कहीं आप ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब साधारण शब्दों में देखिए, जैसे बताया हूं सेम वही, बाकी व्याख्या थोड़ी देर में करता हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर को पाने का जो रास्ता है वो प्रेम का रास्ता है, प्रेम की भक्ति, उनका घर प्रेम का है। अर्थात ईश्वर को प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। खाला का घर नहीं, वो आपकी मौसी का घर नहीं है कि जब मन करे जाओ, जब मन करे आओ। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको अपने सिर को काट कर अपने हाथों पे रखना होगा, तब कहीं आप ईश्वर के घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तब कहीं आप ईश्वर को पाने का अधिकारी बन सकते हैं। तब कहीं आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कबीरदास जी के कहने का मतलब यह है कि अपने अहम भाव को, अपने घमंड को पूर्णतः मिटाकर जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधक, जब कोई संत, जब कोई भक्त परमात्मा के प्रेम को पा सकता है। परमात्मा को पाना है तो अपने अहंकार भाव को हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद वह कहीं परमात्मा को पा सकता है, अदरवाइज अन्यथा वो परमात्मा को पाने का हकदार नहीं है। ईश्वर को पाने का तो माध्यम प्रेम का ही है। प्रेम के द्वारा, प्रेम की भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वो आपकी मौसी का घर नहीं है कि जब मन करे जाओ, जब मन करे आओ। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप अपने सिर को काट कर अपने हाथों पे रखना होगा, तब कहीं आप ईश्वर के घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता है, कठोर साधना की आवश्यकता है, तब कहीं आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं हमें अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तब कहीं हम ईश्वर के घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे भक्ति ही हो रही। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? श्री राम की भक्ति में मगन है। हनुमान जी भी श्री राम की भक्ति में है। लास्ट देखते हैं, भक्ति के ऊपर भी बहुत सारे गाने हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं, और मैं क्या होता है पहले जान ले। लोग कहते मैं ये किया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं। तो मैं का मतलब है घमंड। मैं मीन्स होता है घमंड। जब मैं था, कह रहे कबीरदास जी कि जब मेरे अंदर मैं था, मैं मीन्स घमंड था, घमंड था मीन्स अहंकार था, अहंकार मीन्स अहम भाव था, तब हरि, हरि मीन्स ईश्वर नहीं थे।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था, जब मेरे अंदर घमंड था तब हरि नहीं, तो उस समय हरि का वास, भगवान विष्णु का वास, ईश्वर का वास, परमात्मा का वास मेरे अंदर नहीं था। अब हरि है, कह रहे हैं, लेकिन अब इस समय कौन है? हरि है। अब मेरे अंदर ईश्वर का वास है, लेकिन मैं नाही, मैं घमंड नाही नहीं है। लेकिन इस समय ईश्वर का वास है, लेकिन घमंड नहीं है। कह रहे कबीरदास जी कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड था तो उस समय ईश्वर का वास नहीं था, इस समय ईश्वर का वास है तो घमंड नहीं है। सब अधियारा मिट गया, सब अधियारा, ध्यान, अधियारा मीन्स होता है अंधकार, अंधकार का मतलब है अज्ञान। मिट गया, मिट गया मीन्स समाप्त हो गया। कह रहे कबीरदास जी कि जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ, अब आधा इधर है, देखते हैं, सारा अंधकार मिट गया। पहले इतना समझिए, जब जब दीपक, दीपक होगा तो क्या होगा? दीपक जलेगा तो प्रकाश होगा, और प्रकाश का मतलब क्या हुआ? ज्ञान से मतलब है, उजाला से मतलब है। देखा, देखा मीन्स देखना, माई, जब दीपक देखा मां, जैसे ही मैंने दीपक को देखा, अर्थात जैसे ही मेरे अंदर दीपक रूपी ज्ञान का प्रकाश हुआ, जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ, जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला, वैसे ही मेरे अंदर का सारा ज्ञान, सारा अंधकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर घमंड था तो उस समय ईश्वर नहीं थे, इस समय ईश्वर है तो किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। और जैसे ही मेरे इस शरीर के अंदर दीपक प्रज्वलित हुआ, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ, ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ, तो प्रकाश होते ही मेरे अंदर का सारा अंधकार अर्थात सारा ज्ञान समाप्त हो गया। इस तरह से गुरु की प्रशंसा करते हुए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हुए, यहाँ पे कबीरदास जी ने आप लोगों को 21 साखी कबीरदास का आपने पढ़ा, और एक से एक नए नए अच्छे अच्छे वर्ड, नई नई चीजें, नई नई बातें, नई नई उक्तियां, कुछ सॉन्ग आपने सुना, और सुनते हुए आपने इस साखी को समाप्त कर लिया। आज साखी कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पदावली। पदावली बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कबीरदास की पदावली है, जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग है। गा गा के पहले तो पढ़ना है उसको, अलग अलग भाव में, अलग अलग अंदाज में उसकी व्याख्या करनी है, फिर अपने अंदाज में व्याख्या करनी है, और आप मजे में पढ़ना है उसको, जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल मस्ती के साथ। और मेरी कोशिश है कि लोग मुझे पाठक कहते हैं तो पाठक नाम है मेरा, लोग मुझे पाठक कहते हैं तो पाठक नाम है मेरा, और सभी बच्चों को हिंदी सिखला दो, यही पैगाम है मेरा। तो इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को, इस एपिसोड को, इस वीडियो को, साखी को समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आप सभी के खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।